हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है उसके अंदर सिर्फ द फ्रॉग का टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस का जो एनटीए का पार्ट है उसमें सारा एनिमल टिश्यू भी दिया हुआ है और साथ में फ्रॉग भी मेंशन किया हुआ है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा दे रखा है इसके अंदर, कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाई। तो कार्टिलेज होती है ना, ये किससे बनती है? कॉन्ड्रोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। तो देखिए, ओस्टियोब्लास्ट जो होती है ना, इससे तो बोन बोन फॉर्म होती है और ओस्टियोक्लास्ट बोन को डैमेज करने वाली सेल्स होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, इनसे फाइबर का सिक्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। कॉन्ड्रोसाइट्स होती है ना, कॉन्ड्रियोसाइट्स, इनसे कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो हमें चूज करना है। पैराथायरॉइड एंड पीनियल बॉडी आर प्रेजेंट, तो ये ट्रू है। देर आर 12 क्रेनियल नर्व्स, तो सॉरी ये 10 क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं इसमें। ऑप्टिक लोब्स आर सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब्स पाई जाती हैं। द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द कोनस आर्टियोसस होगा इसका यहाँ पे, तो आर्टियोसस होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 2। 10 क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं इसके अंदर, 12 क्रेनियल नर्व नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा दिया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्गली मैच्ड पेयर। इनमें से रॉन्गली मैच पेयर कौन सा है? यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स यानी गोबलेट सेल्स, लाइवा एक्जोक्राइन सिक्रेशन, फ्यूजीफोरम फाइबर्स, स्मूथ मसल और कार्टिलेज है ये एरियोलर टिश्यू है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट होगा। कार्टिलेज है ये, एरियोलर टिश्यू नहीं होता है, ये एरियोलर टिश्यू नहीं होता कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका। कार्टिलेज होता है ना, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है ऑप्शन नंबर 4 में। कार्टिलेज एरियोलर टिश्यू नहीं होता, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट है बेटा, कार्डियक मसल सेल्स डिफर फ्रॉम स्टेटेड मसल सेल इन हैविंग। कार्डियक जो मसल सेल्स होती है ना, ये स्टेटेड मसल सेल से अलग होती हैं। क्यों होती है? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, डिफरेंट मायोफाइब्रिल, फ्यूअर माइट्रोकॉन्ड्रिया, नो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसमें। सेंट्रली लोकेटेड जो न्यूक्लियस होता है ना, सेंट्रली लोकेटेड जो न्यूक्लियस होता है ये नहीं पाया जाता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू। इनमें से ट्रांसपेरेंट जो टिश्यू है वो कौन सा है? टेंडेन, फाइब्रस टिश्यू, हाइलिन कार्टिलेज, ऑल ऑफ दिस। तो हाइलिन कार्टिलेज जो बेटा होता है ये ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है। किस में पाया जाता है? नेजल सेप्टम के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट फॉर्म ए लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट। कौन सी सेल्स होती हैं जो लेयर नहीं बनाती और स्ट्रक्चरली सेपरेट होती है, नहीं अलग अलग होती है? एपिथेलियम सेल, मसल सेल, नर्व सेल और ग्लैंड सेल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। नर्व सेल्स होती है ना, ये स्ट्रक्चरली सेम नहीं होती हैं। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स। एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है ये किसको जॉइन करता है? बोन्स विद बोन्स, फैट बॉडी विद मसल्स, इंटेग्यूमेंट विद मसल्स और बोन्स विद मसल्स। तो देखिए, एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना बेटा, ये इंटेग्यूमेंट को मसल के साथ जोड़ने का काम करता है। इंटेग्यूमेंट को मसल के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल जंक्शंस कोल्ड टाइट एडहेरेंट गैप जंक्शंस आर फाउंड इन। जो सेल के जंक्शन होते हैं ना, टाइट एडहेरेंट और गैप जंक्शन, ये किस में पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में, न्यूरल टिश्यू में और मस्कुलर टिश्यू में। तो राइट होगा एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं तीनों के तीनों टाइट एडहेरेंट और गैप जंक्शन। सेल टू सेल साइटोप्लाज्म के कनेक्शन के लिए बने होते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। इनमें से कौन सी क्वांटिटी, किसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? स्टेटेड मसल, एरियोलर टिश्यू, स्टेटिफाइड एपिथेलियम और माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो राइट होगा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर जो टिश्यू होता है ना, उसके बाहर सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमेलियन बोन डिफर्स फ्रॉम द कार्टिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ। मेमेलियन जो बोन होती है ना, ये कार्टिलेज से डिफरेंट होती है किसकी प्रेजेंस में? लिम्फ वेसल, कोलाजन, ब्लड वेसल और हेवेर्सिन कैनाल। तो हेवेर्सिन कैनाल इसका राइट आंसर होगा।
हैवेर्सियन कैनाल की प्रेजेंस में मैमेलियन बोन है, ये सभी बोन से डिफरेंट होती है। हैवेर्सियन कैनाल ओनली मैमेलियन बोन का ही कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है ये किस में पाई जाती है? रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, वाल ऑफ इसोफेगस और इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स। तो इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स है ना, इसके अंदर पाई जाती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का बीडर्स कैनाल इज फाउंड इन। बीडर की जो कैनाल है ये किस में पाई जाती है? टेस्टिस ऑफ फ्रॉग, ओवरी ऑफ मैमल, किडनी ऑफ फ्रॉग और किडनी ऑफ मैमल। तो मेल फ्रॉग के अंदर जो टेस्टिस होता है ना उसके ऊपर पाई जाती है बीडर कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल एज दे आर। कार्डियक मसल होती है ना ये स्केलेटल मसल से अलग होती है, किसमें होती है? स्मूथ, वॉलेंट्री, नॉन स्टेटेड और स्टेटेड एंड इनवॉल्यूंट्री। तो राइट होगा स्टेटेड और इनवॉल्यूंट्री। स्टेटेड भी होती हैं और ये इनवॉल्यूंट्री भी होती है कार्डियक मसल। नेक्स्ट है 14 नंबर का बोन इज कनेक्टेड टू मसल्स विद द हेल्प ऑफ। बोन होती हैं ये मसल के साथ कनेक्ट होती हैं, किसकी हेल्प से होती है? लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका बोन है ये कनेक्ट होती हैं टेंडन के। बोन और मसल को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स एंड ए स्मॉल ब्रोंकाई एज नोवन इज। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स और स्मॉल ब्रोंकाई के इनर सरफेस में पाई जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम, कोल्यूमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम और क्यूबिकल एपिथेलियम। तो राइट आंसर होगा सीलिएटेड एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी हैव। ट्यूबुलर पार्ट जो होता है ना नेफ्रॉन्स का किडनी के अंदर वो किसका बना होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। तो राइट आंसर होगा ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज और टेंडन्स। तो राइट आंसर होगा इसमें टेंडन्स। टेंडन होते हैं ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का इन फ्रॉग द साइनस विनोसस जॉइंस द। फ्रॉग के अंदर साइनस विनोसस है किसमें पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो राइट आंसर होगा राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी वासा एफिरेंसिया अराइज फ्रॉम टेस्टिस इन फ्रॉग। टेस्टिस के फ्रॉग से कितनी वासा एफिरेंसिया हैं ये अराइज होती हैं यानी निकलती हैं? 10 to 12 है, 12 to 15, 15 to 18 और 18 to 20। तो राइट आंसर होगा 10 to 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20 नंबर का इन फ्रॉग ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब इज प्रेजेंट इन। फ्रॉग के अंदर ऑप्टिक लोब है ये कहाँ पे पाई जाती है? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मेडुला ओब्लांगेटा और हिंड ब्रेन। तो राइट आंसर होगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर 1 पेयर ऑप्टिक लोब्स पाई जाती हैं। ये थी बच्चों आज की क्लास। कैसी लगी आपको? आप इसको लाइक ज़रूर करें और नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।